हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, आज हम उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आए, कोशिश तो यही रहेगी। लेट्स सी। इंट्रोडक्शन देखो सेट का, पहली चीज़ आती है सेट होता कैसे है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें सिंबल्स को क्या क्या यूज़ होते हैं, उन सिंबल्स के नेम क्या है, उसे बोलते क्या है। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़ देखो, इसकी हम डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज A set is a well-defined collection of distinct objects is called a set। देखो भाई, इसका मतलब समझो। सेट क्या है? जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, उसे क्या कहते हैं? सेट। दोबारा समझो, जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको वेल डिफाइंड करना क्या है? सेट है। ठीक है, सेट में मेनली क्या चीज़ होनी चाहिए? तीन चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़, एक तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कि जो कलेक्शन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए। उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिफरेंट होने चाहिए। सेम सेम अगर होगा तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इसका मतलब ये बताएंगे कि इसमें कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ इसमें बड़ी ध्यान देना, नोट में इसको नोट करके रख लेना भाई, कि जो कलेक्शन है ना, जो कलेक्शन है शुड नॉट बी चेंज्ड, should not be changed from person to person। ठीक है, इसने क्या कहा है वो चीज़ समझो। इसने कहा है जो आपका कलेक्शन है ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से समझो, मैंने किसी एक बच्चे से पूछा कि भाई किसी भी 4 सिटी के नाम बताओ, है ना। मैंने चाइल्ड 1 से पूछा कि भाई एनी 4 सिटी के नेम बताओ। ठीक है, एनी 4 सिटीज़ के नेम बताओ। ठीक है, तो उसने कहा अपने अकॉर्डिंग क्या जवाब दिया कि मैं मुंबई, दिल्ली, ठीक है, हैदराबाद और कोलकाता। ठीक है, उसने अपने हिसाब से ये सिटी बताई। मैंने दूसरे बच्चे से सेम क्वेश्चन पूछा, भाई आप एनी 4 सिटीज़ के नेम बताओ। ठीक है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग बताया। एनी की जगह फेवरेट लिख लो या कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो दूसरे बच्चे ने बताया कि चाइल्ड 2 ने बताया कि भाई मेरी फेवरेट सिटीज़ है गोवा, ठीक है, पुणे, ठीक है, गुरुग्राम और हरियाणा। उसने ये बताया। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, एक से पूछा 4 सिटीज़ के नेम, उसने ये बताया। दूसरे से पूछा तो ये बताया। तो अब इसमें देखना, एक पर्सन के हिसाब से उसका कलेक्शन ये है, दूसरे पर्सन के हिसाब से उसका कलेक्शन सिटीज़ का ये है। अब मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखवाई थी कि कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो हमारा कलेक्शन है ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए एग्जाम्पल बताया। अब इसमें देखो, चाइल्ड 1 के अकॉर्डिंग अलग है, चाइल्ड 2 के अकॉर्डिंग अलग है। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, कलेक्शन चेंज हो रहा है ना भाई। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो कलेक्शन क्या होता है, जैसे रिवर्स का भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स का भी बोल सकते हो, ऑड नंबर का भी बोल सकते हो, इवन नंबर का भी बोल सकते हो। तो वो सब क्या आते हैं? कलेक्शन में आते हैं। ठीक है, एक देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका। ये एग्जाम्पल 1 मैंने समझाया था। अगर मैं क्वेश्चन रख दूं बच्चों के सामने कि आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि पहले 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं आपको, तो सब बच्चे क्या लिखेंगे? देखना, सब बच्चे लिखेंगे 1 2 3 4 5, यही लिखेंगे ना। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो।
ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब पता चला कि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो भाई, नेचुरल नंबर आप किसी से भी पूछो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट से पूछोगे, 6th ऑनवर्ड से लेके 12th तक, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से सब यही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आई चीज़ समझ में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समझाना चाहा है मैंने। ठीक है, अब देखो सेट क्या है कि देखो, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2 4 6 8 10, ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर्स है ना, तो ये क्या है, सेट है, इट इज़ ए सेट। अभी बताऊंगी डिफरेंस दोनों में क्या है। एक मैंने लिया 1 1 2 2 3 3, ये क्या है आपका, सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों, देखो मैंने अभी लिखा था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। देखो इसमें 2 4 6 8 रिपीट नहीं हो रहा ना, अलग अलग है ना, दैट मीन्स ये सेट है। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 रिपीट हो रहा है ना, अगर ये रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट में ये चीज़ रिपीट नहीं होती। अगर आपको इसका कहे कि इसको सब सेट की फॉर्म में लिखो, इसको सेट की फॉर्म में लिखो, तो आप देखो 1 2 3 आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये रिपीट नहीं लिखा जाता। अगर आपको क्वेश्चन में रिपीट दिया है और उसे कहे कि आपको इसको सेट लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है, तो आप जो कॉमन दिया है ना, कॉमन में से सिर्फ वो एक ही बार लिखोगे, रिपीट नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आगे आता है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर में, कोई भी एक कैपिटल लेटर में हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, और उसको इस फॉर्म में जो लिखा जाता है, इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो है ना हमारा, ये क्या है, ब्रेसिस, इसको बोलते हैं ब्रेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेसिस। एक तो सेट में ये होना जरूरी है, दूसरा उसको यहाँ पर कोई कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वो इस ब्रेसिस के बीच में ही आपके ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसकी टाइप क्या होती है, टाइप देखो, टाइप ऑफ सेट्स, सेट की टाइप्स क्या है। ठीक है, सेट्स की टाइप क्या है, मतलब रिप्रेजेंट करने की, भाई रिप्रेजेंट ऑफ टाइप्स ऑफ, मतलब रिप्रेजेंट की फॉर्म देख लो, टाइप छोड़ो, इसको रिप्रेजेंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको सेट को रिप्रेजेंट की कितनी फॉर्म होती है, कितने मेथड्स होते हैं, तो इसके मेथड होते हैं भाई 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म दैट मीन्स जो टेबल की फॉर्म में हो। ठीक है, दूसरा है आपका सेट होता है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के मेथड। ठीक है, और हम इसी को देखो, बहुत से लोग बताते हैं, कई लोग बताते, कई लोग नहीं बताते, बट सेट बिल्डर फॉर्म को है ना भाई, हम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, हम इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म क्या है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, देखो पहले हम करते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपका लिखा कि ये कोई आपका सेट दिया हुआ है 1 3 4 5 7। ठीक है, जो इस तरह से लिखा जाए, जो इस फॉर्म में लिखा जाए, ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये होती है रोस्टर फॉर्म होती है, इसे ही टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में, ध्यान से रख समझना भाई। ठीक है, जो भी मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके उसमें। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आए, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें देखो सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म कौन सी होती है, जो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जाए। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि एक सेट है ओड नेचुरल नंबर्स,
odd natural numbers smaller than 10। ठीक है, या तो इस तरह जो स्टेटमेंट में दिया जाए आपको, ठीक है, या फिर आपको इस फॉर्म में दिया जाए x is odd natural numbers smaller than 10। या तो आपको इस तरह की फॉर्म में दिया जाए या फिर आपको इस तरह की फॉर्म में दिया जाए। ये क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आया? सेट बिल्डर का मतलब है कि जो सेट बिल्डर जो मतलब जो सेट की इसमें दिया जाए स्टेटमेंट के तौर पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, वो आपका सेट बिल्डर है। जो इस तरह से दिया जाता है ना, इस तरह से, ठीक है, एलिमेंट शो करके जो आपको दिया जाता है वो होते हैं आपकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो भाई मैं कुछ सिंबल्स बताऊंगी, उन सिंबल्स का ना आपका यूज होगा इसमें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, सेट में इस तरह से कोई एक यहाँ पर कैपिटल लेटर जरूर लिखा होगा। ठीक है, अगर ना लिखा जाए तो आपको लेट करना, उस सेट का नाम देना ABC एज यू विश, ये जरूर लिखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इसमें आपको कुछ सिंबल्स का ध्यान रखना है। सिंबल्स इसमें जो जो यूज होंगे ना, मैं वो सिंबल्स बता रही हूँ। बहुत से बच्चों को सिंबल का ही नहीं पता होता है सिंबल का मतलब क्या है। पहला सिंबल है आपको जो इस तरीके से दिया जाएगा ना, इस तरीके से, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। जो इस तरीके से दिया जाए नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जो ये दिया जाए इसका मतलब है फॉर ऑल या फॉर एवरी। ठीक है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। ठीक है, जो इस तरीके से दिया जाएगा उसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। जो आपको ऐसे लाइन दी जाए या फिर ऐसे डबल डॉट दी जाए इसका मतलब है सच दैट, इसका मतलब है सच दैट। ठीक है, n मीन्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये आपको पता ही होगा। अगर आपको क्यू दिया जाए तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भाई p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद w दिया जाएगा होल नंबर। ठीक है, r दिया जाएगा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, z पॉजिटिव दिया जाए, z पॉजिटिव दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लेने हैं आपको? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। भाई z नहीं लिखा हमने, यहाँ लिख लो, z मीन्स होता है इंटीजर्स। वो किसको शो करेगा? इंटीजर्स को। ठीक है, अगर z प्लस हो तो दैट मीन्स उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने। इसी तरह से अगर आपका r प्लस दिया जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और क्या बच गया आपका इसमें? वोल हो गए, इंटीजर्स, नेचुरल, ऑलमोस्ट सारे हो गए। हाँ, क्यू, अगर क्यू पॉजिटिव दिया जाए तो दैट मीन्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं आपके सिंबल जो आपके इसमें आपके कुछ यूज़ होंगे। ये सिंबल आपके देखो क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ये जैसे ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे देखो मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया ना, ये डबल डॉट यूज़ की, इसका मतलब सच दैट है। ठीक है, इसका मतलब सच दैट है, इसका मतलब फॉर ऑल फॉर एवरी। ठीक है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल मोस्टली आपके यूज़ होंगे। ठीक है, इसके आगे करेंगे हम एक्सरसाइज। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन अच्छे से अगर आपको क्लियर है ना, दैट मीन्स तो ही आपको फिर एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या क्या पढ़ा? सेट पढ़ा, सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर ये रिपीट है तो ये सेट नहीं है। ठीक है, सेट आपका इस टाइप से होता है कि रिपीट ना हो। अगर रिपीट और उसको कहीं सेट की फॉर्म में लिखना है तो आप अगर जो चीज़ रिपीट है ना उसको सिर्फ एक बार ही लिखोगे। इसके 2 मेथड्स होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म होती है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म इस तरह से होती है, सेट बिल्डर फॉर्म इस टाइप से लिखी जाती है। इसके कुछ सिंबल्स है, जो सिंबल्स मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो।